देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। ढकरानी क्षेत्र में लगे तमाम स्टोन क्रशन बने किसानों के लिए मुसीबत। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में ही हाईकोर्ट ने नेशनल पार्क व सेंचुरी की 10 किलोमीटर परिधि में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया था। ऐसे में बड़ा सवाल तो यह है कि जब रोक पहले से लागू है तो फिर प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन की अनुमति कैसे दी गई। नियमों के अनुसार 10 किलोमीटर परिधि में स्थित स्टोन क्रशरों के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की अनुमति और पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य है। इसके बावजूद खनन और स्टोन क्रशर संचालन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आसन कंजर्वेशन रिजर्व एक संरक्षित क्षेत्र है जहां गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लागू है। कृषि भूमि के समीप और आसान वेटलैंड झील के समीप दर्जनों स्टोन क्रशर जहां एक और किसानों के लिए मुसीबत बने हैं तो वहीं दूसरी ओर प्रवासी पक्षियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ बदस्तूर जारी है। फ्रूट जोन कहा जाने वाला ढकरानी क्षेत्र ने आज सफेद चादर ओढ़ ली है। सफेद पाउडर जहां एक और फसल तबाह कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर तरह तरह की बीमारियों को न्योता देने का कार्य भी बदस्तूर जारी है। पर्यावरण पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। अब निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि संबंधित विभाग द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा या अनदेखी यूं ही जारी रहेगी। देखिए, इसमें जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीम बनाई गई है जिसमें खनन विभाग के अधिकारी हैं तथा तहसील से हमने न केवल ढकरानी बल्कि तहसील विकास नगर के अंतर्गत जो है जितने भी स्टोन क्रशर हैं सभी की जांच किए जाने के लिए हमने टीम बनाई है। इसमें शीघ्र ही जो है जांच की जाएगी और यदि कोई भी स्टोन क्रशर वगैरह जो है नियम विरुद्ध चलाए जा रहे हैं या मानकों के विरुद्ध नहीं चलाए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, किसानों के संबंध में जो है टीम का गठन किया गया है। यदि ये नियम विरुद्ध बनाए गए हैं या नियम विरुद्ध संचालन किया जा रहा है इनका, यदि इन्होंने गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई है तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और आख्या प्रेषित की जाएगी। सर, नहीं, देखिए, अधिकांश मामलों में जो है लगभग सभी मामलों में टीम का गठन किया जाता है और उन पर कार्रवाई भी की जाती है। जैसे यदि यहाँ क्षेत्र में कहीं पर अतिक्रमण को लेकर या किसी अन्य समस्या को लेकर भी जो है किसी की शिकायतें प्राप्त हो रही, ग्रामीणों की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जो बड़े मैटर जिनमें एक से अधिक विभाग सम्मिलित है तो उनमें विभागों को पत्राचार किया जाता है और संयुक्त रूप से टीम बनाकर इस पर कार्रवाई की जाती है। कृषि भूमि को तो नुकसान हो रहा है। एक तो धूल धक्कड़ बहुत हो रहा, दूसरी बात पानी के जो स्रोत है, जो हमारे जैसे बावड़ी का पानी है, बावड़ी का जो स्रोत आता था उससे हजारों बीघे जमीन में सिंचाई होती थी। हम लोग उसको खेत में काम करते हुए उसे पीते भी थे, अपने पशुओं को पिलाते थे। लेकिन अब वो पानी इतना गंदा है रहा, एक प्रेशर लगा हुआ बावड़ी से थोड़ा ऊपर को, उसका पानी उसमें डाल दिया गया। उससे हमारे स्रोत भी बंद होते जा रहे हैं और हम ना उस खेत में उस पानी को पी सकते हैं ना अपने खेत में कर सकते हैं, क्योंकि वो सीमेंटेड पानी है, वो तो जमता जा रहा है, हमारी फसलें खत्म होती जा रही। दूसरी बात, एक हमारा रास्ता PWD से पंचायती रास्ता खेतों में जाता था। आगे हमारे उस एरिए की चकबंदी नहीं हुई। चकबंदी ना होने के कारण हम आपसी सहमति से एक दूसरे के खेत में को होते हम भी जाते थे। अगर हमें अपने खेत में जाना तो हम उनके खेतों से भाईबंदी में जाते थे, अगर उन्हें आगे जाना है तो हमारे खेतों में से होके जाते थे। अब एक श्री श्री स्टोन क्रशर लगा जो पंचायती रास्ते से जुड़ा हुआ है, पंचायती रास्ता उस तक जा रहा, आगे हम खेतों में जाते थे सब। लेकिन अब उसने स्टोन क्रशर वाले ने रास्ता पूरा बंद कर दिया और हमने उनको बुला के बातचीत भी करी उनसे कि भाई हमें रास्ता दे दो और जितनी आपने ज़मीन ले रखी है, मान लिया 5 बीघे 10 बीघे 20 बीघे, आप उसको अपनी नाप को पूरी कर लो। बाकी जो सब पंचायती है उसमें को हमें जाने दो। हमारी लगभग 20-22 किसानों की लगभग 100 बीघे ज़मीन है, जो 100 की 100 बीघे ज़मीन अब बर्बादी की कगार पे है। अच्छा, हमने उन्हें रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े कि भाई देखो, चकबंदी ना होने के कारण रास्ते नहीं हैं, लेकिन हमारी कितनी पीढ़ियां इसी रास्ते से आपसी सहमति से चलती आ रही, आप हमें थोड़ा सा रास्ता अलग से दे दो, हम अपने खेतों में जाते रहेंगे। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हमने तो ये खरीद रखी, मोल ले रखी, हमने तो लीज पे ले रखी, हम इसमें को नहीं जानते। अब बताओ, हमारा रास्ता पूरा बंद हो गया। अगर हमने उन्हें थोड़ा सा कहा कि भाई आपको देना पड़ेगा तो उन्होंने हमारे एक भतीजे को यहाँ तक कह दिया कि हम यहीं बजरी में दबा देंगे, तुम्हारी लाश का भी पता नहीं लगने का। किन लोगों की चल रहा है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये वो सब बाहर के हैं जी, यहाँ के नहीं है। एक तो हरियाणा का है
बाकी का मुझे जानकारी नहीं है कि क्या नाम है उसका भी। स्थानीय किसानों पर कहीं ना कहीं हावी होने की हावी नहीं, हमें मारने तक की धमकी देती। जब हमारे भतीजे को कहा उन्होंने कि हम बजरी में दबा देंगे, यहीं अगर ज्यादा बोलोगे तो बजरी में दबा देंगे, लाश का पता नहीं चलना कि कहाँ गई। किसानों को जो नुकसान हो रहा है इससे, जी, उसकी भरपाई किस तरीके से होगा? किस तरीके से बर्बादी के कगार पे है हम, तो कोई भरपाई नहीं, कैसे होगी भरपाई? हम तो रास्ते के लिए हमने ये नहीं उन्हें कोई दबाव दिया या हमने कोई उन्हें धमकाया, हमने रिक्वेस्ट करके कहा कि थोड़ा रास्ता दे दो भाई और हमारी खेती चलती रहेगी। अब हम इलम सिंह। किसानों की जमीनों में सब धूल ही धूल है, इतनी धूल उड़ती है कि हमें धूल से भी परेशानी वो होती है। हमारी फसलें, बाग बगीचे, आस पड़ोस के सब सफेद हो रही है। फसलें की तादाद कम हो गई है। फसलें तो आवाजकारी, हमारे खेतों में जो है उन पत्थर की इतनी वो जम की धूल, नीचे पानी में भी, तो कोई दिन में हमारे खेत उस धूल से बर्बाद हो जाए। स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा है। सबको नुकसान हो रहा है, सब स्वास्थ्य को नुकसान है पानी पीने से। तो इसलिए सांस साहब, लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हाँ जी, सांस बिगड़ रहा है। सब कुछ वहाँ खेत में रुका नहीं जाता जी। क्या हो रहा है? और धूल से जो है धूल उड़ती है खेतों में, अगर अपना घास भी काटते हैं उसमें भी धूल उड़ती है, इतनी धूल जम रही। बीमारियां तो किससे? अब बीमारी हो जाएगी बस, और क्या होगा? रास्ते का क्या दिक्कत है? है जी, खेत में जाने के लिए तो रास्ता नहीं है। रास्ता चाहिए जी, बस हमारे रास्ते की बात है और कुछ नहीं है। हमने उनसे बहुत प्यार से बात करी उनसे, मगर भाई रास्ता चाहिए, लेकिन सब रास्ते से हमारी किसी ने नहीं सुनी और उल्टे हमें धमका दिए। तो किसी अधिकारी को, विधायक को कहीं बताया आपने? सब अधिकारी को क्या साहब, सबको हमने सब जगह रिपोर्ट दे रखी, लेकिन कोई कहीं सुना ही नहीं है अभी तक। ठीक है जी, नाम क्या है? मेरा नाम रकम सिंह है जी। वहाँ बच्चे हैं, ट्रैक्टर ट्रक चल रहे हैं आने बहुत ज्यादा। रात में घर में बैठ कर बात भी नहीं कर सकते, सड़क में 2-2 घंटे लग जाए जाम में, घास लेकर भी नहीं आ सकते अपने डंगर के लिए। और धूल के गुब्बारे अजी पूरे बहुत परेशानी है जी। ये जैसे सड़क पर डंपर वो निकल अभी जी करता जम रहा वो बाहर नहीं निकल पाएगी खेत में। इसको लेकर के ग्रामीणों ने कहीं कोई अपनी बात रखी, शासन प्रशासन के सामने आए जी, पहले भी आए, कोई वो नहीं हुआ। पहले भी ले गए दिक्का, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। कुछ नहीं हुई। फसलों को नुकसान हो रहा है। हाँ जी, फसलों को नुकसान हो गया। बच्चे रोड पर खेलते हैं आपके गांव में, तो इस तरह की दिक्कत होती है। दिक्कत है जी, बच्चों ने क्या पता कहो में बच्चे खड़े और वो तो पेलम पेल जाए रेले का। ना जी, कुछ नहीं करती पुलिस भी। क्या क्या चाहते हैं आप सरकार? हम तो ये चाहे जी रास्ता ठीक ठाक हो, ये यहाँ से जाने चाहिए सब, रखेंगे हमारी खेती बर्बाद हो। किसानों की मेहनत भी बेकार है। हाँ जी, क्या नाम है? छोटा। क्या पूरा प्रकरण है और किस प्रकार की दिक्कत है? प्रकरण तो ये हो रहा है, जब से क्रेशर लगे यहाँ तब से हम जो काश्तकार हैं, हमारी फसलों का भी नुकसान होता जा रहा। दूसरा, हमारे जो है ना खेतों में पानी फिरता था, जो साफ पानी था बावड़ी का, वो पानी इतना गंदा हो गया जी। हमारी फसलों में जो है 4-4 इंच चढ़ गई जी उसकी मिट्टी, वो धुलाई की मिट्टी धोल के भेज रहे, वो बजरी का, वो मिट्टी जो है सारी की सारी हमारे खेतों में बैठ रही है ना, हम फसल में उसको फेर सका पानी को। इससे हमारा इतना नुकसान हो रहा है। दूसरा, रास्ते के लिए हमारी दिक्कत होगी, रास्ते में चलने के लिए इतनी परेशानी होगी कि हम जाने के लिए भी परेशान कर रहे हैं वो लोग, भाई तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, खेत वालों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अधिकांश बाग बगीचे और कृषि भूमि है। जी जी जी, तो ये सारी कृषि भूमि थी जी। ये तो ने जानबूझ कर कह रहे कि बंजर जमीन ना पड़ गई। आज भी उसकी बगल में देखो आप जाएगा, पूरी में फसल खड़ी बहुत अच्छी है। वो 6 महीने के लिए उसे जमीन को जो है बंजर दिखा देंगे, 6 महीने के बाद फिर उसमें क्रेशर लगाने चालू कर देंगे। अब इतने क्रेशर हो गए, पहले 1 लगे, 2 लगे, अब 24-25 क्रेशर हो गए जी। हाँ, अब किधर को भी हमें जाने का रास्ता ही नहीं है, डंगरों को भी बच्चों को भी। जब इतनी धूल मट्टी हो रही है जी ये, तो आदमी कितनी सांस में ढूंढ रहा होगा इसको। क्या क्या फसलें किसान द्वारा उगाई जाती हैं? सब या गन्ना हो जी, गेहूँ हो, धान हो, सब फसल नष्ट हो गई जी इससे। बाग बगीचे पूरे नष्ट हो गए इससे। तो इसको लेकर के आपने जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन ने क्या किया? हमने सबके पास कर ली जी, SDM साहब के पास भी गए, तहसीलदार के पास भी, कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी। कोई अभी उस पर सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी। हम तो गांव के लिए भी, जैसे भाई रास्ते में, यहाँ रास्ते पूरी रात भर ट्रक चल रहे रात को। क्या चाहते हैं आप सरकार? हम तो सरकार
एक हमारे खेत के रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया जी। वो कह रहे कि रास्ता तो हमारा खरीद रखा हमने, इसको कोई पंचायत का कोई मतलब नहीं। हमारी जो है ये 3-3 मीटर चौड़ी नालियाँ थी पहले पानी फेरने की, वो सब बंद कर दी लोगों ने। रात को जो ट्रक चलते हैं वो हमारे खेतों के पास कोई चल रही जी, वो धूल मिट्टी तो उसी सारी बैठ रही जी। हमें तो अपनी परेशानी कहते रास्ते की बतानी। हमें सबसे बड़ी दिक्कत रास्ते की होगी जी, हम अपने खेत में नहीं जा सकते रास्ते में से। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।